कि आगामी 11 तारीख को इस सूबे में, बिहार के सूबे में, पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक रैली जनसुराज की ओर से होने जा रही है। न भूतो न भविष्यतो, न कभी ऐसा लोग देखे होंगे और न भविष्य में नज़ारा ऐसा पेश होगा। इसका मुख्य उद्देश्य है बिहार की जर्जर व्यवस्था को देखते हुए जनता यहाँ उब चुकी है। बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है, महंगाई का कोई सीमा नहीं है, सड़क पर पढ़े लिखे नौजवान भटक रहे हैं, कोई रोजगार का साधन नहीं मिल पा रहा है। इन तमाम बातों से जनता उब चुकी है और जनसुराज पार्टी के नेतृत्व में रणनीतिकार प्रशांत जी के आह्वान पर यह आगामी 11 तारीख को भागलपुर जिला से के 7 प्रखंड से लगभग 15,000 लोग गांधी मैदान के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इस बार हमारा विंग है और यहाँ के भागलपुर जिला के 51 वार्ड में हमारा संगठन का काम चल रहा है। लोग घर घर जा रहे हैं, बता रहे हैं जनसुराज की नीति के संबंध में। कैसा सहयोग मिल रहा है? अच्छा सहयोग मिल रहा है, बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। 11 तारीख का जो आंदोलन होने वाला, क्या लगता है आपको सफल होगा? यह तो वक्त बताएगा और आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इस बात को तो मैं कह रहा हूँ कि शहर से गांव तक, कस्बे तक में इनकलाब का नारा जनसुराज का बुलंद हो रहा है और भारी संख्या में यह ऐतिहासिक रैली बिहार के गांधी मैदान में होने जा रहा है, जो आप सबों को देखने के लिए मिलेगा। जनसुराज पूरे बिहार में अकेले चुनाव लड़ी गठबंधन के साथ? अकेले बिहार में कोई गठबंधन नहीं, 243 सीट के 243 सीट पर जनसुराज चुनाव लड़ने जा रही है। एक तरफ कुछ दिन पहले मोदी जी आए, पार्टी कैसे देखती है? मोदी जी के सवाल पर यही बताना चाहता हूँ कि आप भी सुन रहे होंगे कि रेल बिक गया, वेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ देख करके चुप है जेपी नड्डा। तो उस पर तो कुछ बोलना नहीं है। 15 लाख आज तक लोगों के खाता में जा ही रहा है, विदेश से नोट आ ही रहा है, तो उनका तो कहानी अब खत्म हो रहा है। और राहुल गांधी अभी उस ढंग का हमारे समझ से बिहार में कुछ उसका सीन समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा बात है, वो अपना प्रयास करें, लेकिन प्रशांत किशोर जी का जो विजन है यह बिहार को अग्रसर उठाने के इसमें लगे हुए हैं और कामना करते हैं और आप लोग से भी चाहते हैं कि मदद करें और बिहार के बदलाव लाने में सहयोग करें। क्या लेकर जनसुराज का मुख्य उद्देश्य है कि लगातार जो 35 वर्षों से यहाँ बिहार की जनता ने सभी पार्टियों को वोट दिया, हम भारतीय जनता पार्टी जनसुराज बिहार वासियों के लिए क्या ला रही है? हम यहाँ जनसुराज बिहार के नौजवानों के लिए उद्योग धंधा खड़ा करने का प्रयास करेगा। अगर सत्ता में यहाँ हम आते हैं तो उच्च विद्यालय का अच्छा व्यवस्था होगा गरीब को पढ़ने के लिए, किसानों को खाद बीज की सुविधा दी जाएगी। जो मजदूरी में पैसा काफ़ी लगता है अभी इस समय किसानों को, वह प्रयास रहेगा कि मनरेगा का पैसा उन मजदूरों को दिया जाए ताकि किसान को राहत मिले और फसल का उचित मूल्य मार्केट में किसान को प्राप्त हो सके, ताकि उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक किया जा सके। सर, अगर शिक्षा के लिए यह हमारे मैनिफेस्टो में दिया गया है, जिसको आप भी देख रहे हैं कि 15 साल तक उन गरीब बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में नामांकन होगा और उनकी खर्च की सारी व्यवस्था हमारी सरकार करेगी, जनसुराज करेगी। बिहार में माना जाता है कि जातिगत जो है वोट पड़ता है, जातिगत चुनाव का आधार बनता है। जाति का बंधन इस बार बिहार में टूटेगा और जनसुराज आएगा। हर गांव और कस्बे में यह आवाज़ बुलंदी से नौजवान उठा रहा है और माता और बहनें भी कमर कस चुकी है। यह सीन आगामी 11 तारीख को आपको पटना के धरती पर गांधी मैदान में देखने के लिए मिल जाएगा। राजनीति नहीं, आज भी बिजनेसमैन का ही काम कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? बहुत सही है, बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन यह है कि बिहार में वह बिजनेस कर रहे हैं। बिहार की दुर्दशा को देख के यहाँ की गरीबी को समाप्त करने के लिए, यहाँ के बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, कल कारखाना और उद्योग धंधा यहाँ कैसे स्थापित हो उसकी बात वह कर रहे हैं।
यही उनका बिजनेस है। नहीं, बीजेपी या अन्य जो क्षेत्रीय नेता, ये बिल्कुल ये विरोधियों का गलत आरोप है, उसकी नाव डूबने जा रही है, इसलिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर के ऊपर। यह एक ऐसा सच्चा इंसान बिहार का सपूत सामने आया है कि पूरे सूबे को जगा चुका है।